और आदमी हमारे अरे जेल के भी हो चाहे जाने के हो, सबके लंगोट कच्चे हैं। कोई फायदा नहीं इसको भेजने मर्दों के पास। हमारे यहाँ के मर्द ना बहुत ढीले हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी गंदी लेडीज हो, चाहे जितनी बूढ़ी लेडीज हो, चाहे साली लैट्रीन करती हो, उठा के भाग जाएंगे ये लोग। सही में लैट्रीन करती हुई लेडीज भाग जाएंगे ये लोग लेकर के। और भगोड़े को तो चाहिए नए नए बुढ़े। हाँ देखो, कितना भी मर्द कितना भी बोलो मतलब दीदी। राम बन जाए, लेकिन उसको हमेशा दूसरी औरत की चाह रहती है। और इस बात को कोई जी मानेगा नहीं। इस जी। बात को कोई नहीं मानेगा। सब कोई नहीं, मेरा पति मेरा है, मेरा पति मेरा, नो, बिल्कुल झूठ है। नो। कितना भी पति को तुम चाट चाट के लाल कर दो, पूरी रात छुहारा खिला दो, लेकिन बाहर जाकर के वो नुक्कड़ पे किसी को मतलब देख ही लेता है एग्जैक्टली ना। एग्जैक्टली तो फिर एग्जैक्टली अभी एग्जैक्टली। मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि तुमको मैंने बहुत कैप्चर रखा, तुमको बहुत खींचा, तुमको मैंने जीना हराम कर दिया तुम्हारा। तुम कुछ सुख सुख नहीं कर पाए। तुमने किसी औरत को देखते थे तो तुमको खाना दिन भर नहीं देती थी, खाने नहीं, कितना भी बोलो मतलब राम दीदी। बन जाए, लेकिन उसको हमेशा दूसरी औरत की चाह रहती है। और इस बात को कोई जी मानेगा नहीं। इस जी। बात को कोई नहीं मानेगा। सब कोई नहीं, मेरा पति मेरा है, मेरा पति मेरा, नो, बिल्कुल झूठ है। नो। कितना भी पति को तुम चाट चाट के लाल कर दो, पूरी रात छुहारा खिला दो, लेकिन बाहर जाकर के वो नुक्कड़ पे किसी को मतलब देख ही लेता एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली फिर अभी एग्जैक्टली। मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि तुमको मैंने बहुत कैप्चर रखा, तुमको बहुत खींचा, तुमको मैंने जीना हराम कर दिया तुम्हारा। तुम कुछ सुख सुख नहीं कर पाए। तुमने किसी औरत को देखते थे तो तुमको खाना दिन भर नहीं देती थी, खाने नहीं बनाती थी। आज मैं आप सारे देखने वाले 176 पीपल्स को बताना चाहूंगी कि मैं बहुत गुस्सैल औरत थी। मैं कपड़े फाड़ती थी, मैं आग से अपना शरीर जलाती थी। मेरे साथ वही सब कुछ होता था जो एक मतलब दूसरी औरतों के साथ होता है। लेकिन जब से मैंने खाटू श्याम बाबा को अपनाया है, उनको उनसे मैंने प्यार मांगा कि प्रभु मुझे अपना प्यार दे दो। जब उन्होंने मेरे जी को मैंने ये शब्द बोला ना, खाटू श्याम, मैं यहाँ से पैदल जाती हूँ, गुड़गांव से जी। पैदल जाती हूँ बाबा के, तो अभी मैं 1 तारीख को निकल जाऊंगी। तो बाबा ने मेरे को प्यार वार तो खैर नहीं दिया, लेकिन मेरे को ना बड़ी शांति दे दी। मेरे ऊपर कोई हक दे, कोई मूत दे, मेरे को कोई मार दे, मेरे को गुस्सा ही नहीं आता, नहीं तो दी आता। वही तो प्यार, वही तो उन्होंने आपको प्यार दिया है, वही तो सहन शक्ति दी है उन्होंने आपको। इसी हाँ को प्यार बोलते हैं दी। यही सहन शक्ति दी है उन्होंने हाँ। आपको। इससे बड़ी और और क्या चीज हो सकती है। और दूसरी बात, लिपस्टिक लगाने का मन नहीं करता, काजल लगाने का मन नहीं करता, सजने संवरने का मन नहीं करता। मेरे को सब कुछ ढोंग लगता है। ना तो किसी को प्यार करने का मन करता है, मुझे सब कुछ तुच्छ लगने लगा है, सब कुछ तुच्छ। ना जी मेरे को स्वादिष्ट भोजन अच्छा लगता है। और मैं सब चीजों में कमियां ही देखती हूँ, ये नस्वर है, ये नस्वर है, ये नस्वर है। बुढ़े होके मर जाना है हम लोगों को, कहाँ जाना, मैं उन्हीं चीजों में पड़ी हुई हूँ। मेरा मन नहीं करता सजने संवरने का। मेरी पड़ोसन है, अभी उसकी उम्र है अभी 60-62 साल की है, अभी भी लिपस्टिक लगाती है और अपने पति के पास जाके सोती है, और मेरे को रोज डांटती है कि तू लिपस्टिक क्यों नहीं लगाती। हाँ, और मेरे मैं को भी बहुत बोलने प्यार वाली थी। करती है। मैं भी बोलने वाली थी। आप मतलब हल्के हल्के शेड्स ले लीजिए। ये नहीं है कि मैं ये बोलूं कि आप डार्क, हल्के शेड्स होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट होते हैं जो, वो लो आप। वो लगाते लगाते आपको आदत पड़ जाएगी। सरिता देवी कोई बात नहीं सोनी जी। सरिता दीदी कोई बात नहीं सोनी जी। अभी संपर्क हमेशा दीजिए। भगवान सोनी जी को खुश रखिए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, आशीर्वाद। बिल्कुल। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। तो जैसे कि अभी सोनी देखा दीदी होगा यू आपने कि आर सो पति, क्यूट। देखो देखो नीचे से ज्योति लिख रही है, सोनी दीदी यू आर सो क्यूट। फिर अब उनको दीजिए। अब आप जवाब तो ज्योति जी को सुनो दीजिए ना, आप। ज्योति जी मेरी बात सुनो। मेरे पति जैसे कि किसी औरत के पति देखते हो कि किसी औरत को थोड़ा सा लाइन वाइन मार देते, मतलब देख ओख लेते हैं, नजर उजर उठा के देखते हैं ना, तो मेरे मतलब बहुत जल जाती है, चिढ़ जाती है औरतें कि तुमने उस लड़की को घूरा, उस लड़की को देखा, ऐसा होता है ना। भाई साहब, मेरे पति को अगर कोई लड़की देख लेती थी ना, मैं कूद कूद के रोती थी। हाँ, ऐसे ऐसे मारती थी, ऐसे ऐसे मारती थी, अपने को बाल उखाड़ती थी। मैं जबरदस्ती अपने बाल मतलब काट देती थी।
इतने नए नए कपड़े में फाड़ देती थी। मैं इतनी आसक्त थी अपने पति में, इतनी आसक्त थी कि मैं रात भर सोती नहीं अगर कोई लड़की सब घूर देती। मेरे पति मनाते रहते, मैंने नहीं घूरा, मैंने नहीं घूरा, उसने घूरा, भाई सुंदर तो है ही है मेरे पति। तो भाई साहब फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मैं मर जाऊंगी क्योंकि इनको कोई घूरता है, मैं पागल हो जाती हूँ, चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ। मम्मी ने कहा तुम माया मोह में अटैच्ड हो और इनके हाड़ मांस के हगने मर्दों में पड़ी हुई हो, तुम भक्ति करो। भक्ति उतना करती उतना पति से मतलब अटैच्ड। और जैसे मेरे पति घर से निकलते हैं तो जैसे बस 1 किलोमीटर पहुंचे होते, फोन कहाँ पहुंचे, मेरे पति बोलते थोड़ा 10 किलोमीटर चला जाओ तो फोन किया करो। नहीं मैं 1-1 किलोमीटर पे फोन करूंगी, मैं 1-1 किलोमीटर पे फोन करती, कहाँ पहुंचे, मेरे पति बोलते किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या करेगी। बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर उसके बाद जब मैंने खाटू श्याम बाबा से मांगा कि प्रभु ये क्या है, अभी पति बुढ़े हो जाएंगे, मान लो मर जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगी। और फिर देखो जितना तुम किसी के पीछे भागोगी वो उतना आगे भागेगा। मेरे पति मेरे से जलने लगे, चिढ़ने लगे, क्योंकि वो जहाँ चड्डी पहने खड़े रहते वहीं खड़ी रहती, छत पे दाढ़ी बनाती वहीं खड़ी रहती, बाथरूम के पास खड़ी रहती। एकदम सच्ची बात बता रही हूँ, देयर इज नो एनी फेक। अब तो फिर क्या मेरे हस्बैंड जलने लगे, मुझसे चिढ़ने लगे। भाई इंसान को स्पेस चाहिए, हर इंसान को पर्सनल स्पेस चाहिए। तो बिल्कुल जब मेरे से चिढ़ने लगे, मेरा चलना मेरा बोलना इनको काटने लगा और मैं उतनी मरी जा रही हूँ घोट घोट के प्रेम में एकदम दीवानी। तो फिर क्या हुआ सुनो, तो फिर मेरी मम्मी ने समझाया, सोनी वो पति तुम्हारा सुंदर है, उसको 100 औरतें घूरती हैं, 100 औरतें उसको मिलती हैं और तुम उसके पीछे अपने बाल खोले ना सजती हो ना सवरती पड़ी रहती हो, क्यों तुम्हें पसंद करेगा, तुम दूरी बनाओ। अब दूरी बना नहीं सकती मैं, हिम्मत नहीं थी मेरी दूरी बनाना। तो फिर मैंने बाबा से मांगा कि बाबा मेरे को दूर करो इनसे। अभी मेरे पति को 100 औरतें घूरे, 100 औरतें लेके कंधे पे चली जाएं, 100 औरतें प्यार करें, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। एकदम रियल बात बता रही हूँ मैं, और वही मैं सबको समझाती हूँ। मेरे पति का पासवर्ड मैं खोलती, मेरे पति का पासवर्ड मैं देखती, उसमें एक एक नंबर चेक करती, एक एक नंबर मिलाती, वहां पे सारे मर्द निकलते मेरे को डांट देते, क्यों क्या बताओ कैसे फोन किया तुमने। हाँ, तो फिर अभी मेरे पति को मैंने 3 साल से फोन नहीं छुआ है, इतनी संतुष्टि है मुझे। मुझे किसी से प्रेम नहीं है, मेरे को बस बाबा से प्रेम है। यही है जो तुम्हारे में आया, अभी केला दे रहा है, अभी संतरा दे रहा, बस तो कर गिर रही अब कर उधर दिया आ मैंने गया, उधर आ कर गया। दिया मैंने कर दिया मैंने भाई हाँ देख, ऐसा है, ये सब चीज हमारे घर में कोई खाते नहीं है, तो ऐसा कर, बांध के पोटली अपनी बहन को दे के आ जा, जा। तेरी बहन होगी, तेरी बीवी होगी, उसको दे के आ। क्या डाउट, बहन भाइयों का, जो हमारी बहन भाई जो परेशान हो रहे हैं कि सीमा हैदर भगोड़ी जो है वो वहां पे पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, तो गाइस जो हॉस्पिटल में ऐसी ही नहीं गई हुई है, इसके पीछे भी कोई राज है, वो अभी 1-2 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि क्या बोलूं मैं, अभी बोलूंगी तो आप लोग बोलोगे कि रायता तो दीदी ने फैलाना था, दी फैलाइए ना रायता।